स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए प्रश्नों की श्रृंखला फिर से लेकर आया हूं और ये प्रश्न आपके यूपी लेखपाल, सुपर टेट, यूपी पीसीएस और उत्तर प्रदेश की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी प्रश्न श्रृंखला। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं भारतीय संविधान में। तो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है भाग 4 में, बी है भाग 1 में, सी है भाग 3 में या डी प्रस्तावना में। तो राइट आंसर जो होगा वो हम प्रस्तावना में हम संविधान के भारत लोकतंत्र के आदर्शों को देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की नियुक्ति आपकी कौन करते हैं। वित्त मंत्री करते हैं, लोकसभा करती है, प्रधानमंत्री करते हैं या राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन जो इसमें राइट होगा वो ऑप्शन डी होगा। राष्ट्रपति जो है वो नियंत्रक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत होता है या अनुच्छेद 51 के अंतर्गत होता है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत होता है या अनुच्छेद 35 के अंतर्गत होता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी। तंजावुर में थी, मदुराई में थी, उरायूर में थी या कावेरीपुरम पट्टनम में थी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। उरायूर में चोल साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशजों के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सुल्तानों के कालक्रम को हमें व्यवस्थित करना है। ओके, तो देखिए खिलजी, तुगलक वंश, सैयद, गुलाम वंश। अब इसमें कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले गुलाम वंश आता है, इसको हम 1 कर लेते हैं। उसके बाद खिलजी आता है, इसको 2 कर लेते हैं। ठीक है, फिर तुगलक आता है, फिर सैयद आता है। मतलब पहले हो गया 4, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो 4 1 2 3। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन कह रहा है ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था। देखिए जयप्रकाश नारायण, जया नहीं है, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। महात्मा गांधी जी ने ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा था। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं। बेरिंग जल डमरू मध्य के द्वारा पृथक होते हैं, कुक जल डमरू के द्वारा पृथक होते हैं, बांस जल डमरू मध्य के द्वारा पृथक होते हैं या डोवर जल डमरू मध्य के द्वारा पृथक होते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन 4 होगा। बेरिंग जल डमरू मध्य के द्वारा उत्तरी एशिया और उत्तरी अमेरिका पृथक होते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन आपका कह रहा है वह कौन सा जीव है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। तो वायु प्रदूषण को मॉनिटर कौन करता है। शैवाल करता है, बैक्टीरिया करता है, फंजाई करता है या लाइकेन। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो लाइकेन है। ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा वो राइट होगा। लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन आपका कह रहा है ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था। तो रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत देखिए थॉमस मुनरो, जॉन लॉरेंस,
मैककार्टनी या एल्फिंस्टन, तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो ए राइट होगा, थॉमस मुनरो। ठीक है, रैयतवाड़ी प्रथा से ये संबंधित है, उन्होंने शुरुआत की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बृहत्तर ग्रेटर हिमालय, बृहत्तर इंग्लिश में ग्रेटर, ब्रैकेट में कर देते हैं इसको, वृहत हिमालय का दूसरा नाम क्या है? देखिए, असम हिमालय, हिमाद्री, शिवालिक या सह्याद्री। तो इसमें ऑप्शन जो होगा राइट होगा वो ऑप्शन बी होगा, हिमाद्री जो है वो ग्रेटर या वृहत हिमालय का दूसरा नाम है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन आपका कह रहा है ज्वालामुखी के कप आकार के मुख है, यहाँ पे मुख्य नहीं है, मुख को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी का जो ऊपर का आकार होता है उस मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं, या सिंडर शंकु कहते हैं, या उद्गम केंद्र कहते हैं, या अधिकेंद्र कहते हैं? तो इसमें जो होगा वो ऑप्शन ए राइट होगा, क्रेटर कहा जाता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? तो वेल्ड कहा जाता है, सवाना कहा जाता है, पंपास कहा जाता है, या प्रेरीज कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी राइट होगा, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को पंपास कहा जाता है। ओके, वेल्ड जो है वो दक्षिणी अमेरिका से है, सवाना जो है वो अफ्रीका का है, प्रेरीज जो है प्रेरीज ये आपका उत्तरी अमेरिका का है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? बेसिक होती है, जावा होती है, लोगो होती है, या पायलट होती है? पायलट। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो लोगो होगा, ऑप्शन सी जो होगा वो राइट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है, मीथेन के कारण होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा? तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो ए राइट होगा, सल्फर डाइऑक्साइड ऑप्शन होगा। ठीक है, अम्लीय वर्षा के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? रंगभूमि, पद्मराग, परीक्षा गुरु, या आनंद मठ? तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी राइट होगा, आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? तो इसमें कह रहा है कौन सी श्रृंखला सही है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता? ये गलत है आपका। अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, ये भी आपका गलत है। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये राइट है। उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक, तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा तो होता ही है, सभी जंतुओं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा? तो इसमें हरे पौधे हैं, तो ये ऑप्शन सी जो होगा वो राइट होगा। ठीक है, सभी हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? कह रहा है क्लोरोफिल के बनने में कौन सा तत्व अनिवार्य है? कैल्शियम अनिवार्य है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, या लौह तत्व? तो वो जो है ऑप्शन बी राइट है, मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल के बनने में, हरे पौधों में क्लोरोफिल के बनने में अनिवार्य तत्व होता है। ओके, तो यहाँ पे अपनी प्रश्न श्रृंखला समाप्त होती है। उम्मीद है ये आपको प्रश्न श्रृंखला अच्छी लगी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।